जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो आज की वीडियो में मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन रहेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल के आपके जो परीक्षा है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं किन किन छात्र छात्राओं का पेपर जो 30 अक्टूबर को है, 30 अक्टूबर से पेपर जो शुरू हो रहे हैं और जो आगे से पेपर होने वाले हैं। तो 15 दिसंबर तक जो पेपर होंगे, तो 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कौन कौन सी डेट पर किन किन छात्राओं का कौन सी डेट पर पेपर है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बेहतर करवा देंगे। आपके जिस डेट पर पेपर है उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी आपको बेहतर करवा देंगे। और जैसे ही आपके 30 अक्टूबर से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, तो हम आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में मिलाकर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, उन सभी का डिस्कशन आपसे करना स्टार्ट कर देंगे। वो सभी क्वेश्चन करवाना शुरू कर दें। और चैनल पर पहली बार आने वाले सभी साथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो हम आप लोगों के लिए बेहतरीन पेपर सेट आगे भी लेकर आने वाले हैं, तैयारी बेहतर करवाने वाले हैं। तो सुबह 8 बजे आप सभी को क्लास मिलती है और शाम को 7 बजे आप सभी को क्लास मिलती है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट्स में जरूर बता दें कि दोनों टाइम क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, या फिर आप लोग जिस समय भी सूटेबल हो, या सुबह 8 बजे या शाम को 7 बजे, तो उस टाइम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट की आप सभी को क्लास दी जाए। तो दोनों टाइम आप लोगों के लिए सही रहेगा, या फिर दोनों में से किसी एक टाइम, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो इनमें से वह कौन सा है जो संविधान का अंग नहीं है? तो वो नहीं है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये संविधान का अंग नहीं है। क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के 42वें संशोधन के अंतर्गत जो 42वां संशोधन जोड़ा गया था सन 1976 में, उसमें मूल संविधान का भाग नहीं था। तो मूल कर्तव्य क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन आंसर जैसा कि हमने बताया कि आप सभी को बहुत ही अच्छे करा रहे हो और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सभी सब्जेक्ट से, सभी टॉपिक से एमपी पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1972, 73, 75 या फिर 80 में? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था वो शुरू किया गया था 1973 में। 1973 होगा इसका सही आंसर, जो कि बाघ संरक्षण हेतु यह योजना परियोजना चालू की गई थी। बाघ संरक्षण हेतु सन 1973 में यह परियोजना स्टार्ट की गई थी। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पेपर सेट में आपको कुल मिलाकर पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को कराए जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किसी वस्तु की कीमत में 20% की यदि आप वृद्धि करते हैं और उसकी बिक्री में 20% की कमी कर देते हैं, यदि आप 20% बढ़ाते हैं और 20% कम कर देते हैं, तो कुल राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप 20% बढ़ाते हैं और 20% कम करते हैं, तो घटने से कुल क्या होगा कि जो मूल्य होगा, एक्चुअल मूल्य होगा, जो लागत मूल्य होगी, उससे 4% क्या होगा वो घट जाएगा। तो ये क्या रहेगा उसका घटेगा। तो घटेगा होगा इसका सही आंसर। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आप सभी को पूछा गया, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बैकरेल, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या फिर न्यूटन ने? तो जो रेडियो धर्मिता की खोज की थी वो की थी बैकरेल ने। बैकरेल होगा इसका सही जवाब। तो पहला वाला होगा इसका आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? जो भारत का उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता में? तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली में। दिल्ली होगा इसका सही आंसर। तो आप सभी को 2 टाइम क्लासेस मिलेंगी, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। यदि आप लोग चाहें कि हमें दोनों टाइम क्लासेस चाहिए, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें कि आप सभी को दोनों टाइम पेपर सेट चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे दोनों टाइम आप सभी को पेपर सेट कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराना शुरू कर देंगे, जिन सभी के पेपर नजदीक हैं या फिर जिन सभी के पेपर बाद में, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे हेल्पफुल रहेंगे दोनों टाइम पेपर सेट करवाना। तो क्या आप सभी लोग दोनों टाइम पेपर चाहते हैं? तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर यस लिख के भेज दें कि आप दोनों टाइम पेपर सेट प्रोवाइड कराते जाएं, तो हम आप सभी को दोनों टाइम प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। भारत में योजना आयोग के किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो भारत में जो योजना आयोग है उसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 2012, 14, 15 या 17 में? तो भारत में जो योजना आयोग है उसे समाप्त कर दिया गया था 2015 में। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई नीति या क्या नाम दिया गया था? तो उसे नाम दिया गया था नीति आयोग। जो योजना आयोग था उसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था और उसे नया नाम दिया गया था नीति आयोग। नीति आयोग शुरू
कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आप सभी को क्वेश्चन आंसर मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आप सभी को प्रत्येक पेपर सेट के प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। और सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे अपनी क्लासेस पर जुड़ जाया करिए। अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के पेपर सेट और वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो जैसे कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। और किसी वृत्त का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, 22/7 गुणा 14, 7 दूनी यहाँ पे कितना होगा 14, यहाँ पे यानी पाई का मान 7 देगा तो 22/7 गुणे 14, तो 7 दूनी कितना होगा यहाँ पे 14, 22 दूनी कितना होता है 44। तो कितना होगा यहाँ पे जो पाई का मान होगा वो होगा, उसका परिमाप होगा वो होगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर होगा इसका सही आंसर। 8वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा, बेतवा, सोन या ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा होगा इसका सही आंसर, तो पहला वाला होगा इसका सही जवाब। 9वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका सही जवाब। और ये क्या होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। जो रैम होती है वो होती है अस्थायी मेमोरी, जबकि रोम होती है तो रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम क्या होती है, वो होती है स्थायी मेमोरी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 10वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो 10 सेकंड में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे कितना होगा 90 गुणे 1000, जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 9 चौको 36 और यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे कितना है जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 25 चौको 100, तो यहाँ पे कितना बचा 25। तो कितना बचा 25 सेकंड। आप बताना कि 10 सेकंड में कितनी चलेगी। तो यहाँ पे शेष बचा था 25। अब 10 सेकंड में कितनी चलेगी, तो यहाँ पे होगा 250। तो कितना चलेगा 250 मीटर। 250 मीटर होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। पंचशील समझौता भारत में किस देश के साथ किया गया था। जो पंचशील समझौता भारत ने किया था वो किस देश के साथ किया था। तो वो किया था पाकिस्तान, अमेरिका, चीन या नेपाल। तो वो किया था चीन के साथ, जो 1954 में स्टार्ट हुआ था। जो 1954 में चीन और भारत के बीच यह समझौता हुआ था। जो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चीन के मध्य हुआ था, जो 1954 में किया गया था। 12वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 12वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। धारा 370 किससे संबंधित होती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या नागालैंड। तो वो होती है जम्मू कश्मीर से। तो बी वाला होगा इसका, दूसरा होगा इसका सही आंसर। 13वें क्वेश्चन में एक बार फिर से आप सभी का रिपीट कर लिया गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वो होता है H2O। H2O होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एमपी का कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक्स, कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर सागर। तो जो झीलों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है भोपाल को। तो भोपाल होगा इसका सही आंसर। 15वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 800 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है यानी 800 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, 10% क्या किया जाता है, उस पर डिस्काउंट किया जाता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना होगा यहाँ पे 8 9 72, 720 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी, जेवॉजियर या जोसेफ प्रिस्टली, डाल्टन या न्यूटन ने। तो जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो की थी जोसेफ प्रिस्टली होगा इसका सही आंसर। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एमपी में भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है। तो हमने एक क्वेश्चन आप सभी को कई बार कराया है और डिस्कशन में बताया भी है कि जो एमपी में भेड़ाघाट है जो जबलपुर जिले में स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर की बुद्धि किसे कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से कि कंप्यूटर की बुद्धि किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो कि 19वां क्वेश्चन है, आप सभी से पूछ लिया गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कई बार करवा चुके हैं 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो लागू किया गया था। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, क्या इनमें से
कोई नहीं, तो वो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक क्या होता है, हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या होता है, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व होगा इसका सही जवाब, तो सेकंड वाला होगा इसका सही आंसर। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। नवरात्रि कितने दिनों की होती है? तो वो होती है 9 दिनों की, तो 9 दिन होगा इसका सही आंसर। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी, तो 23वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से पूछ लिया गया। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 24 वर्ष है और उसकी बहन की आयु आधी है, तो वह 40, तो जब वह 40 का होगा तो उसकी बहन की आयु कितनी होगी? यदि किसी व्यक्ति की आयु है जो वो 24 वर्ष है और उसकी बहन की आयु क्या है, आधी है, तो उसमें से क्या करेंगे, आधा माइनस करेंगे, यानी 12 माइनस करेंगे, तो उसकी जो टोटल आयु है वो कितनी निकल कर आएगी, 12 वर्ष। यानी बहन की जो आयु है तो उसकी बहन कितने वर्ष की है, तो बहन है 12 वर्ष की। उसकी बहन कितने वर्ष की निकल के आई, 12 वर्ष की। अब अंतर आपको बताना है, तो अंतर बताना है। यदि उसकी आयु कुल 40 वर्ष है और उसमें से जो बहन की आयु निकली थी वो 12 वर्ष, तो टोटल आयु जो उसकी निकली वो कितनी निकली, 28 वर्ष। तो 28 वर्ष क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य क्या, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश है? तो जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 25वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा है? मोर, कोयल, धनेश यानी सारस किरण या कोकिला? तो वो है धनेश यानी सारस किरण। सारस किरण होगा इसका सही आंसर। 26वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस ली जाती है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो उसमें ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका सही आंसर। 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो वो है अरावली। अरावली होगा इसका सही आंसर, तो पहला वाला होगा इसका सही जवाब। 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस पेपर सेट का 28वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक है? आदमी, देश, सुंदरता या पहाड़? तो भाववाचक जो सुंदर होती है वो होती है सुंदरता। सुंदरता होगा इसका सही आंसर। 29वें क्वेश्चन में पूछा गया एमपी में सांची स्तूप कहां पर है? तो वो सभी को पता होगा कि वो है रायसेन। रायसेन होगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो के लास्ट और इस पेपर सेट के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस पेपर सेट का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 जुलाई, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर को? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून होगा इसका सही आंसर। तो सभी साथी मित्रों, सभी छात्र छात्राओं के लिए हम आपको क्लास लेकर आ रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज आप सभी को मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी के लिए क्लासेस किस टाइम पर सूटेबल रहेगी, सुबह 8 बजे या शाम को 7 बजे, या दोनों टाइम क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, तो हम दोनों टाइम्स आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आया करेंगे। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।